हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि दिल्ली अथॉरिटी द्वारा जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है, ये दिल्ली डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई है। और इसमें टोटल 600 687 पोस्ट रखी गई है, जो कि वेरियस पोस्ट पे हैं। और इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, और जानेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी है, एज लिमिट क्या रखा है, और बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और किस किस वैकेंसी पे कितनी पोस्ट भरनी है, या कितने पोस्ट आए हुए हैं टोटल जो वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी है टोटल, वो हमारी 687 है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और इससे रिलेटेड वैकेंसियां रखी गई हैं, जो कि कल 3 जून को जारी की गई है, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 3 जून को। और फॉर्म भी 3 जून से फिल किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। 3 जून से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो 2 जुलाई रखी गई है। 2 जुलाई इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एग्जाम इसके कब होने वाले हैं, तो इसकी भी डेट इसने जारी कर दिया है कि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, और दूसरे स्टेज का एग्जाम आपका वो अभी नहीं जारी किया गया। जब पहला पेपर हो जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड पेपर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड कि डिफरेंट जो पोस्ट हैं, उसमें कितनी वैकेंसियां हैं। तो सबसे पहले जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की है। तो इसमें 51 पोस्ट रखी गई है, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 125 पोस्ट रखी गई है। एग्रीकल्चरल असिस्टेंट में 9 पोस्ट रखी गई है। लीगल असिस्टेंट की 15 पोस्ट रखी गई है। नायब तहसीलदार की 4 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर की 236 पोस्ट। सुपरवाइजर और पटवारी की 13 और 40, जबकि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 194 पोस्ट रखी गई है। टोटल पोस्ट कितनी है, तो 687 पोस्ट है टोटल। और इसमें जो पोस्ट नेम है वो कितनी है, तो इसमें 6-7 पोस्ट निकली है, इस पे ये वैकेंसियां जारी की गई है। ठीक है। अब हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन की, कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप सीए या एमबीए ग्रेजुएट होने चाहिए। किसके लिए, तो एएओ के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है या सीए की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। जबकि एग्रीकल्चरल असिस्टेंट के लिए आपकी, ठीक है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट जो है उसमें आपकी डिग्री जो होनी चाहिए आर्किटेक्चर की होनी चाहिए। जबकि लीगल असिस्टेंस के लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए, मतलब लॉ में डिग्री होनी चाहिए। न- नायब तहसीलदार के लिए या तहसीलदार के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जबकि सिविल इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, तो सिविल इंजीनियर में। जबकि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसमें आप 12th पास आउट होने चाहिए। और आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट। इतना अगर आपकी टाइपिंग है तो आप इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या इसके लिए क्वालिफाई है। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 साल से इसकी एज स्टार्ट है। जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए 30 साल रखी गई है। लीगल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। तहसीलदार के लिए भी 30 साल। जूनियर इंजीनियर के लिए 27 ईयर्स। पटवारी के लिए 27 ईयर्स। और जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 27 ईयर। ये मैं बताया हूँ जनरल के लिए। जनरल की मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, ये बताया मैंने। जबकि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल इसमें छूट रखी गई है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है उसके लिए एक ही पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। और वही, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होगा, फिर आप उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। जबकि आर्किटेक्चर असिस्टेंट, लीगल, तहसीलदार, इसके लिए आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। जबकि पटवारी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स के लिए आपके 2 पेपर होंगे। उसके बाद पेपर होने के बाद आपको फिर एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन इस तरीके से लिया जाएगा।
अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वैकेंसी में जो पोस्ट है उस पे कितनी सैलरी रहेगी, किस पोस्ट के लिए। तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है लेवल 8 के हिसाब से आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है सैलरी 34,000 प्लस रहने वाली है इनिशियली। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 34,000 इसमें भी रहने वाली है प्लस। और आर्किटेक्चर असिस्टेंट में आपकी जो रहने वाली है सैलरी वो भी 34,000 प्लस रहने वाली है। लीगल असिस्टेंट, तहसीलदार और जूनियर इंजीनियर के लिए भी सैलरी आपकी 34,800 रहने वाली है, जबकि पटवारी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपकी सैलरी 20,000 प्लस रहने वाली है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूलें। थैंक यू।